ठीक है, आज के क्लास में हम लोग फाइंड करेंगे, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड बाय पिक्नोमीटर बॉटल मेथड, है ना। इसे प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे एक्सपेरिमेंट में, बोलिए। हाँ, टू डिटरमाइन दी वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट बाय सॉइल सॉलिड बाय ओवन ड्राइंग मेथड, है ना। ये क्लियर है आप लोग को लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट। आज के एक्सपेरिमेंट में क्या कराएंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। किसका मालूम करेंगे, सॉइल सॉलिड का बाय पिक्नोमीटर बॉटल, है ना। इस तरह के बॉटल को क्या बोलते हैं, पिक्नोमीटर बॉटल बोलते हैं, है ना। ये 900 मिलीलीटर कैपेसिटी, तकरीबन 1 लीटर का इसका कैपेसिटी होता है ना। इसके जरिए हम लोग क्या मालूम करेंगे, सॉइल का, एक होता है डेंसिटी के जरिए मालूम करना स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेकिन हम लोग किसके जरिए मालूम कर रहे हैं, बाय पिक्नोमीटर। इस बॉटल को क्या बोलते हैं, पिक्नोमीटर बॉटल। इस बॉटल को क्या बोलते हैं, पिक्नोमीटर बॉटल। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट, है ना। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एम लिखेंगे, है ना। एम क्या है आपका, यस, टू डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। सैंपल क्या रहेगा आपका, सॉइल, ड्राई सॉइल, सॉइल सॉलिड मीन ड्राई सॉइल, है ना। सॉइल सॉलिड बाय आई बाय पिक्नोमीटर बॉटल मेथड, है ना, बॉटल मेथड। ये आपका मकसद हो गया। ये क्या हो गया आपका मकसद, है ना। ठीक है, तो जानेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्योंकि सॉइल सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम कर रहे हैं, तो क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोई बता सकता है। क्या होता है, बोलिए। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वेट ऑफ वाटर इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी जिस चीज का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, उसको क्या करेंगे, उसके रेशियो होता है। जैसे कि जिसका निकालेंगे वो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और उसे किससे डिवाइड करेंगे, वाटर से करेंगे। क्योंकि वाटर क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड लिक्विड है। वाटर क्या है आपका, स्टैंडर्ड लिक्विड है। ठीक है, तो थ्योरी में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम लोग ऑपरेटर्स ले लेते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या क्या इस्तेमाल होगा, ऑपरेटर्स किसको बोलते हैं, आलात। पहला आपका ऑपरेटर्स एंड मटेरियल, क्या लेंगे, ऑपरेटर्स एंड मटेरियल। पहला क्या रहेगा आपका, पिक्नोमीटर बॉटल, यस। ठीक है, उसके बाद बैलेंस वेट मशीन, है ना, वेइंग बैलेंस, है ना, वेट मशीन। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट क्या लेंगे, हाँ, मटेरियल में सॉइल सॉलिड है, ग्लास रॉड, है ना, किस लिए, मिक्सिंग करने के लिए, है ना। सॉइल सॉलिड एंड वाटर को क्या करने के लिए, मिक्स करने के लिए, स्टेरिंग करने के लिए, है ना, ग्लास रॉड। और क्या है बोलिए, अब बीकर वाटर के लिए ले सकते हैं। और क्या है, सिव है, आईएस सिव, क्लियर है ना। बीकर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर डालने वगैरह के लिए, है ना। कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कर रहे हैं तो लिख लीजिए बीकर। और हाँ, अब मटेरियल में आते क्या है आपका, सॉइल एंड वाटर, ड्राई सॉइल एंड वाटर, सॉइल सॉलिड जिसको बोल सकते हैं, सॉइल सॉलिड एंड वाटर। ये आपका एपरेटस एंड मटेरियल है। क्या क्या है, पहला बोलिए,
पहला क्या है, पिक्नोमीटर बॉटल। दूसरा क्या है आपका, दूसरा क्या है, वेइंग बैलेंस है ना, जिससे आपका वजन करेंगे, इवन वाटर का भी और ड्राई सॉइल का भी। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, ग्लास रॉड है ना। सॉइल को क्या करेंगे, मिक्स करने के लिए, सॉइल एंड वाटर को मिक्स करने के लिए आपको ग्लास रॉड की जरूरत पड़ेगी। ये प्रोसीजर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, आईएस सीव। आईएस सीव कौन सा लेंगे, 4.75 mm। कौन सा लेंगे, 4.75 mm। ये सीव से सॉइल गुजरेगा है ना, यानी पास हो जाएगा, तो उसी सॉइल सैंपल को लेंगे। किस सॉइल सैंपल को लेंगे, जिस सीव से, आईएस सीव से 4.75 mm जो है सीव आपका, अगर उससे पास कर जा रहा है सॉइल, तो वही सैंपल लेंगे जो पास कर जा रहा हो 4.75 mm आईएस सीव से। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, बीकर है जो वाटर वगैरह है ना डालने के लिए काम आएगा आपका। इसको असल में वाशर बॉटल होता है ना, वाशर क्या होता है आपका, बॉटल, वाशर बॉटल है ना, जिसे क्या करते हैं, कोनिकल है ना, क्योंकि पिक्नोमीटर में क्या है, कोनिकल कैप है, तो क्या करते हैं, उसमें होल होता है, तो उसमें पानी फिल करने के लिए क्या यूज करते हैं, बोलिए, वाशर बॉटल, जिसमें आपका पाइप लगा होता है, केमिस्ट्री लैब में देखे होंगे है ना, यस, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर्स क्लियर है ना। आप डिस्कस करेंगे थ्योरी। क्या डिस्कस करेंगे, थ्योरी। थ्योरी जिसको क्या बोलते हैं, नजरिया। नजरिया। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है क्या, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सबसे पहले देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। इसको डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, जी से करते हैं, ऐसा नो, किससे करते हैं, जी से। ये क्या किसका रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी वेट ऑफ ड्राई सॉइल है ना, वेट ऑफ ड्राई सॉइल सॉलिड बाय डिवाइडेड बाय वेट ऑफ, हाँ, स्टैंडर्ड वाटर, स्टैंडर्ड लिक्विड, यानी वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इससे क्या निकल जाएगा आपका, बोलिए, इससे क्या निकल जाएगा, इससे क्या निकल जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा। किसका निकलेगा, सॉइल का निकलेगा। ठीक है, या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, यानी वाटर है ना। अच्छा, ये तो समझ गए कि क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेकिन एक्चुअल में समझे हैं कि क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, बोलिए, एक्चुअल में क्या समझे कि वाटर से कोई भी पार्टिकल, कोई भी मटेरियल कितना भारी होता है, कितना हेवियर है। अगर हम बोलेंगे सॉइल का स्पेशली इनऑर्गेनिक सॉइल का, मान लीजिए 2.6 है, कितना है, 2.6 आपका क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका है, इनऑर्गेनिक सॉइल, किसका है, ये रेंज होता है 2.6 टू 2.8। तो अगर ये लिख रहे तो इसका क्या मतलब हुआ, ये वाटर से 2.6 टाइम क्या है, भारी है, हेवियर है ना। ये किसको तरजीह, क्या बताता है, डेंसिटी बताता है, वेट बताता है, कितना हेवियर है, किससे, स्टैंडर्ड लिक्विड से। स्टैंडर्ड लिक्विड क्या है, वाटर है ना। तो इससे समझ में आ जाएगा कि कितना कोई भी पार्टिकल, कोई भी मटेरियल कितना भारी है, कितना डेंसिटी है, ऐसा नो, तो इसे पता चल जाएगा। यस, तो आपको समझ में आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, यस नो। इसका एक कोड है जो आपको बताएगा कि किस तरह टेस्ट परफॉर्म करेंगे, किस तरह टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो क्या है स्पेसिफिकेशन, कोई बता सकता है स्पेसिफिकेशन। हम लोग इसमें भी देखे तो ओवन ड्राइंग मेथड में क्या था, बोलिए, IS 2720, वो क्या था आपका, पार्ट 2 था। ये क्या है आपका, पार्ट 4 है। ये क्या है, पार्ट 4। वो 1973 था। ये क्या है आपका, 1985। ये क्या है आपका, 1985। ये गाइड करता है आपको कोड कि किस तरह टेस्ट परफॉर्म करते हैं, किस तरह टेस्ट परफॉर्म करते हैं। समझ में आ गया, यस, क्लियर है यहां तक। अब लिखेंगे
अब क्योंकि देखिए हर सॉइल किसी कुछ सॉइल ऑर्गेनिक सॉइल होता है, कुछ सॉइल लेटराइट सॉइल होता है ना, कुछ इनऑर्गेनिक सॉइल होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट होगा। यस और नो? यस, क्योंकि उसमें मटेरियल अलग अलग मौजूद होगा। अब ऑर्गेनिक मटेरियल है तो वो क्या होगा, हल्का होगा। यस और नो? इनऑर्गेनिक मटेरियल है तो वो क्या होगा आपका, वो ऑर्गेनिक से ज्यादा हेवियर होगा। यस और नो? अब जिस सॉइल में आयरन मौजूद हो तो उसका भी क्या होगा, डेंसिटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। यस और नो? तो डिफरेंट सॉइल का डिफरेंट है, तो लिख लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक सॉइल का रेंज होता है आपका, सॉइल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज क्या होता है आपका, ग्रेविटी रेंज क्या होता है 2.60 टू 2.75। यस, या 2.8 कर दीजिए, बेहतर रहेगा। 2.8 कितना हो गया आपका, 2.8 है ना। अब भाई अगर सॉइल में आयरन मौजूद हो यानी लेटराइट सॉइल, कौन सा सॉइल, लेटराइट सॉइल जिसमें आयरन की मौजूदगी क्या होता है, ज्यादा होता है, तो जी का रेंज कितना हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का, बोलिए 2.7 टू 2.8 2.9 है ना, 2.9 ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका लेटराइट सॉइल का। इनऑर्गेनिक सॉइल से इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब लेते हैं ऑर्गेनिक सॉइल का, तो कौन सॉइल का, ऑर्गेनिक सॉइल का। अच्छा, क्ले सॉइल का लगभग इनऑर्गेनिक में आता है तो यही रेंज रहेगा 2.6 टू 2.8 है ना। ऑर्गेनिक सॉइल का क्या रहेगा आपका, ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, कम रहेगा है ना। तो ये क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 2.6 लिख दीजिए। कुछ सॉइल का क्या रहता है, 2 से भी कम रहता है ना, और जनरली 2.6 से आपका लेस देन इक्वल रहेगा। किसका, कौन सॉइल का, ऑर्गेनिक सॉइल का। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लेकिन हम कौन सा सॉइल सैंपल का कर रहे हैं, बोलिए, हाँ इनऑर्गेनिक यानी फाइन ग्रेन सॉइल, यानी फाइन ग्रेन सॉइल क्या बताए, जो ये सिप से पास कर जाए, जो 4.75 mm से अगर लेस देन रहेगा पार्टिकल तभी तो पास करेगा साइज। तो ये कौन सा पार्टिकल हो गया, फाइन हो गया या कोर्स हो गया, फाइनर हो गया है ना, फाइनर सॉइल हो गया। तो आपका फाइनर सॉइल का हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करेंगे। यहां तक क्लियर है? यस, एनी डाउट, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोसीजर। उसके बाद क्या देखेंगे, प्रोसीजर। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रोसीजर, देखेंगे क्या देखेंगे, प्रोसीजर, किस तरह टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है ना। प्रोसीजर उर्दू में क्या बोलते हैं, तरीका है अमल। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ, इसे अंडरस्टैंडिंग में बहुत सहूलत होगी है ना। वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल, एम्प्टी बॉटल यानी कौन सा बॉटल, पिक्नोमीटर बॉटल है ना। एम्प्टी बॉटल विथ कोनिकल कैप, विथ कोनिकल कैप है ना, कैप या लीड बोल सकते, कोनिकल कैप। किसमें लेंगे आपका, ये क्या हो जाएगा आपका W1, किसमें लेंगे, ग्राम में, किसमें लेंगे, इन ग्राम। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद अच्छा से इसको एलेबोरेट करेंगे। उसके बाद है आपका वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल यानी पिक्नोमीटर बॉटल, पिक्नोमीटर बॉटल प्लस सैंपल, सॉइल सैंपल यानी ड्राई सॉइल सैंपल, नहीं ड्राई सॉइल सैंपल, ड्राई सॉइल सैंपल, ड्राई सॉइल सैंपल। कितना लेंगे जी, कितना लेंगे, 300 ग्राम लेंगे। कितना लेंगे, 300 ग्राम, 300 ग्राम लेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा आपका W2 हो जाएगा इन ग्राम। ठीक है, क्लियर है? यस। या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 1/3 to 1/4 बॉटल की कैपेसिटी के हिसाब से इसको सैंपल ले सकते हैं, 1/3 to 1/4, है ना, इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड में क्या है, वेट ऑफ सेम पिक्नोमीटर बॉटल, है ना, बॉटल। उसके बाद क्या करेंगे, ड्राई सॉयल सैंपल प्लस वाटर। कौन सा वाटर लेंगे, स्टैंडर्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, पोर्टेबल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका W3 इन ग्राम। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? यस। अभी एक्सप्लेन करेंगे, है ना। वेट ऑफ सेम बॉटल प्लस क्या लेंगे, वाटर लेंगे, प्लस वाटर। क्या करेंगे, इसको पूरा कॉनिकल कैप तक फिल कर देंगे, है ना, वाटर फिल्ड कंप्लीटली, है ना। इसे अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगा। कंप्लीटली ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, W4 ग्राम। ये मोटा मोटे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो पहला क्या करेंगे हम लोग, लिसन एवरीवन, लिसन देन यू विल राइट, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एम्प्टी बॉटल, जो पिक्नोमीटर बॉटल है, इसको क्या बोलते हैं, पिक्नोमीटर बॉटल, है ना। इसको क्या बोलते हैं, पिक्नोमीटर बॉटल। इसमें देखिए ये कसने वाला लीड है ना, और इसको क्या बोलते हैं, कोनिकल कैप, है ना। और ये आपका 900 कैपेसिटी है, क्यूबिक, हाँ, सेंटीमीटर, यानी 900 बॉटल का, लीटर का कैपेसिटी है। तो इसको बोलते हैं पिक्नोमीटर। इसका वजन कर लेंगे, इसका क्या करेंगे, वजन कर लेंगे, है ना। मान लीजिए कुछ वजन आया, मान लीजिए कितना आया आपका, कितना आएगा इसका, 500 ग्राम, 600 ग्राम, मान लीजिए 600 ग्राम। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीन, है ना, पूरा साफ सुथरा रहना चाहिए। किसके साथ लेंगे, विथ कॉनिकल कैप, इसके साथ लेंगे, है ना। तो इसका मान लीजिए 600 ग्राम वजन, सपोज कर रहे, एक्चुअल नहीं बता रहे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 600 ग्राम, इसका वजन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस एम्प्टी बॉटल में, है ना, सॉइल, ड्राई सॉइल लेंगे। कौन सा सॉइल लेंगे, ड्राई सॉइल लेंगे, ऐसा सॉइल जो 4.75 mm से पास कर जाता हो, है ना। कितना लेंगे, 300 ग्राम लेंगे, 300 ग्राम लिए। उसके बाद इसको फिल कर देंगे इसमें सॉइल। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको वेइंग बैलेंस में इसको वेट करेंगे, है ना। तो जो भी आएगा, मान लीजिए कितना आ जाएगा, बोलिए 900 ग्राम, कितना आ जाएगा, 900 ग्राम, ऐसा नो, जैसे सपोज आप लोग करेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, वजन लेने के बाद इसमें सॉइल है आपका 300 ग्राम, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, वाटर फिल करेंगे। वाटर क्या करेंगे, वाटर फिल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वाटर फिल करने के बाद क्या करेंगे, इस ग्लास रॉड से क्या करेंगे, अच्छा से स्टेयर करेंगे, मिक्स करेंगे, है ना। मिक्स कर दिए, पूरा कहां तक फिल कर दिए, पूरा टॉप तक फिल कर दिए, पूरा बॉटल तक फिल कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, फिर कॉनिकल कैप लगा देंगे, यस, ऐसा नो। कॉनिकल कैप लगाने के बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाटर बॉटल से क्या करेंगे, इसमें फिल कर देंगे। इसमें जो होल है इसे क्या करेंगे, पूरा फिल कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, बंद करके क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। अगर पानी कम हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका W3 ग्राम, ये क्या हो जाएगा आपका W3 ग्राम। तो कितना हो जाएगा, बोलिए, अगर वाटर मिलाएंगे, कितना हो जाएगा, ड्राई सॉइल
वाटर है, वाटर भी मिल गया तो ज्यादा हो जाएगा ना। मान लीजिए 1300 ग्राम, मान लीजिए 1300 ग्राम, 1300 ग्राम है ना, 1300 ग्राम है ना, सपोज वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बोलिए, अच्छा से क्लीन, इसको क्या करेंगे, इसमें जो पूरा मिक्स है इसको क्या करेंगे, वॉश आउट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, वॉश आउट कर देंगे, पूरा क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, इसमें फिर डिस्टिल्ड वाटर, क्लीन वाटर इसमें फिल कर देंगे। कहां तक, पूरा पूरा ऊपर तक, कोनिकल कैप तक। फिल करने के बाद क्या करेंगे, फिर इसको वजन करेंगे। क्या करेंगे, इसका वजन करेंगे। तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, कुछ वैल्यू आएगा, लिख लीजिएगा। कितना आ जाएगा बोलिए, बढ़ेगा ना, 600 ग्राम है ना, वह 1000 ग्राम लिखिए ना। कितना है, 1000 ग्राम, 1000 है 100, हाँ 1000 ग्राम, हाँ कितना हो गया आपका, नहीं समझ में आया। सपोज वैल्यू, इसमें पानी फिल करके इसके कोनिकल कैप तक क्या करेंगे, वजन कर देंगे। जो भी वजन आएगा वो क्या होगा आपका W4, जो भी वजन होगा उसका W4। फिर वाटर क्लीन करके, है ना, सिर्फ क्या करेंगे, वाटर का वजन करेंगे बॉटल के साथ, तो क्या हो जाएगा आपका W4। अब इक्वेशन है, अब क्या है आपका, इक्वेशन है, क्या है आपका, ग्रेविटी निकालने का। बोलिए G इज इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1। उसके बाद क्या, माइनस W3 माइनस W4। अगर पूरी वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या निकलेगा आपका, G की वैल्यू निकलेगा। क्या निकलेगा, G की वैल्यू निकलेगा। क्या निकलेगा, G की वैल्यू। सपोज हम लोग कितना कितना लिए थे, जस्ट कैलकुलेट करते, गलत भी आ सकता है ना। बोलो कितना होगा, W2 कितना होगा, W2 900 ग्राम। W1 कितना हो जाएगा, W1 600 है ना। उसके बाद W2 माइनस W1 सेम, 900 माइनस 600, यस। उसके बाद क्या होगा आपका, W3 कितना है 1300 माइनस कितना है आपका 1000 निकालिए, कितना आ रहा बोलिए। अच्छा W2 माइनस W1 है तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ ड्राई सॉइल। W2 माइनस W1 क्या है आपका, ये चीज जो है आपका, ये क्या है आपका, ड्राई सॉइल है। ये क्या है आपका, ड्राई सॉइल है ना। और ये जो है आपका W2 माइनस W1 ड्राई सॉइल, और W3 माइनस W4, W3 क्या है आपका और W4 ये है, तो ये निकल जाएगा तो क्या होगा बोलिए, W4 निकल जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ ये ड्राई सॉइल बचेगा, है ना। कहा जी की वैल्यू कितना आ रहा है, 300 ग्राम आ रहा है। अरे देखिए सही से देखो, गलत आ सकता है, सपोज वैल्यू नहीं है। क्या आ जाएगा बोलो, तीन सौ आ रहा है। सही से पुट कीजिए, 0 आ जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, मान लीजिए कितना है 300 ग्राम, ये कितना है आपका 300, ये कितना है आपका, कितना बचेगा 300 माइनस में हो गया। देखिए अजीब सा आ गया ना। इसको क्या करेंगे, हाँ इसको क्या करेंगे 1050 ले लिए, कितना आ जाएगा बोलो। इसको कम लेते हैं, इसको कितना लेते हैं 950। अरे 1050 रखो ना, कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना। मान लीजिए है ना, ये सपोज वैल्यू है ना। कितना आ गया आपका टोटल, कितना आ गया आपका बोलिए
6 ग्राम, 6 ग्राम रेशियो है, 6 ओनली आएगा। अगर 6 आ रहा है तो 6 आएगा, जो कि आपका गलत है, रॉन्ग वैल्यू है ना। आप लोग सही से फाइंड करेंगे तो आपको एक्यूरेट वैल्यू आएगा। ठीक है, समझ गए? यस, तो इस तरह आप लोग करेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये टेबल के थ्रू हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे, 3 टेस्ट करेंगे, और क्या करेंगे, तीनों का एवरेज लेके रिजल्ट निकालेंगे। तो पहला में क्या है आपका, अगर टेस्ट 1 के लिए लिखेंगे तो क्या किसका निकालेंगे, वेट ऑफ पिक्नोमीटर बॉटल, जो आपका जो भी आ जाएगा आपका W1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद वेट ऑफ पिक्नोमीटर बॉटल प्लस ड्राई सॉइल, वो क्या हो जाएगा आपका W2 हो जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू आपका आएगा वही लिखना है। ठीक है, उसके बाद वेट ऑफ पिक्नोमीटर बॉटल प्लस सॉइल मीन ड्राई सॉइल प्लस वाटर, तो क्या हो जाएगा आपका W3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वेट ऑफ पिक्नोमीटर बॉटल प्लस वाटर, है ना, डिस्टिल वाटर जो रहेगा तो क्या हो जाएगा W4। ये W1 W2 W3 W4 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, थ्रो फार्मूले, है ना। क्या है फार्मूला, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4, है ना। W4 तकरीबन W3 के वजन पर आएगा। हम लोग 1000 ग्राम ले रहे थे, एक्चुअल में कितना होना चाहिए, इसके करीब करीब होगा, 1200 ग्राम के करीब होगा, है ना। तब जाके आपका एक्यूरेट वैल्यू आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो वो आप लोग कर लेंगे। जब तीनों का आ जाएगा, हम लोग का G1 आ जाएगा टेस्ट 1 में, टेस्ट नंबर 2 में G2 आ जाएगा, टेस्ट नंबर 3 में G3 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज कर देंगे, है ना। तो एक्यूरेट स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा। मान ली किसी का कम आया, किसी का ज्यादा आ गया, लेकिन एवरेज करने से क्या होगा, एक्यूरेट आएगा, औसतन वैल्यू आएगा, है ना। तो क्या करेंगे, G1 प्लस G2 प्लस G3 डिवाइडेड बाय 3, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, सॉइल सैंपल का स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। तो निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है, पिग्नोमीटर बॉटल देख लिए, और आईएससी कुछ इस तरह का होता है, जो आपको 4.75 mm दिखा रहे थे, है ना। किस तरह होता है आपका, इस तरह का आईएससी होगा। ठीक है, ठीक है, ये कितना है, हम कितना बताए थे, 4.75 mm, है ना। इसमें मेंशन है कितना है इसका साइज, इसका होल का साइज कितना है, 4.75 mm, करेक्ट है। तो आप लोग इससे पहले सिव करेंगे, है ना, सॉइल निकालेंगे, यानी जो सॉइल पास कर जाएगा वही सॉइल सैंपल लेंगे फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। समझ में आ गया, क्लियर है, नोट कर लीजिए, करेंगे उसके बाद। Oh